ओके जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सबको हम करते हैं, जितने हमारे पेड अनपेड जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हम वेलकम करते हैं। आज आपका फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट क्लास है। मेरा नाम उमर मुबीन है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। और जिन्होंने आज हमारे फ्री सेशंस लिए थे उन सबको भी खुश आमदीद। ओके जी, बगैर टाइम वेस्ट किए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आज जो फर्स्ट हमारी क्लास है फोर्थ बैच की, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फेसबुक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। तो फेसबुक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फेसबुक मार्केटिंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें ट्विटर है, जिसमें आपका इंस्टाग्राम है, जिसमें स्नैपचैट है, जिसमें टेलीग्राम है, जिसमें और बहुत सारे हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट भी आपका बहुत अच्छा मार्केट है पाकिस्तान में, और भी बहुत सारे हैं इस तरह के कोर्सेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बट हम सबसे ज़्यादा फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करने को प्रेफर करते हैं। फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करने को प्रेफर क्यों किया जाता है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है फेसबुक। एक पाकिस्तानी ऑन एवरेज 7 घंटे अपने 24 घंटों में से 7 घंटे फेसबुक पे लगाता है, ठीक है। ये फेसबुक का अपना डाटा है कि 7 घंटे एक पाकिस्तानी फेसबुक के ऊपर लगाता है। रमज़ान में ये टाइम डबल हो जाता है, रमज़ान में ये टाइम ज़्यादा हो जाता है। कोविड में ये टाइम ऑलरेडी 2 घंटे एडिशन हो गए, ठीक है। 7 घंटे से हम 9 घंटे पे आ गए, और रमज़ान में उसमें और एडिशन हो जाती है। ऑलमोस्ट एक पाकिस्तानी ऑन एवरेज 10 से 11 घंटे फेसबुक के ऊपर स्पेंड करता है, ठीक है। इतनी बड़ी ऑडियंस है। जस्ट हमें क्या करना है, हमको राइट तरीके से ट्रिगर करना है, राइट तरीके से एडवर्टाइज करना है, राइट तरीके से अपना मैसेज हमने उन तक पहुंचाना है, और हमें सेल्स भी आएंगी, हमारी मार्केटिंग भी अच्छी होगी, और हमारे पास रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो अपनी हम सेल्स को और मार्केटिंग और इन सब चैनल्स को स्टार्ट करने से पहले आज के जो सेशन में हम छोटा सा एक पार्ट पढ़ेंगे, उसमें ये होगा कि फेसबुक किस तरीके कार से हमारा डाटा सेव करता है, किस तरीके कार से हमारी एक प्रोफाइल बिल्डअप होती है, और उनको मार्केट फिर कैसे किया जाता है। जो बेसिक एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, वो आज के हम सेशन में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है पार्ट कि अगले आने वाले तमाम सेशंस में इन्हीं सब चीज़ों का जिक्र होगा, ठीक है। तो ये बेस लाइन होगी, या बैकबोन आप इसको कह लो, कि आपकी जो फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करेंगे उसकी एक बैकबोन हम आज देखेंगे कि फेसबुक किस तरीके कार से लोगों का डाटा जमा करते हैं अपने पास, और फिर हमें वो राइट्स मिलते हैं, या हमें वो एक ऑप्शन देता है कि हम उन सब लोगों को अपना ऐड दिखा सकें। तो सबसे पहले हम फेसबुक के ऊपर जाएंगे, और मैं अपनी फुल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ जी। अगर किसी को आवाज में या तस्वीर में, इमेज में, स्क्रीन It's शेयर में कोई इश्यू हो तो 10:45. काइंडली आप बताइएगा, ठीक है। हमने अपनी वॉल के ऊपर स्क्रॉल करना शुरू किया और हमें एक ऐड नजर आया, ठीक है। इस ऐड की निशानी क्या होगी कि यहाँ पे इस पेज के नाम के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। ओके जी, इस टाइम आप इन रेलिवेंट के वेब डिज़ाइनिंग का क्लास कब होगी? इस टाइम फेसबुक की क्लास चल रही है। अगर आप फेसबुक सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लास में रहें। अगर आप फेसबुक सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, वेब डेवलपमेंट या अमेजोन या किसी और सेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो काइंडली आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें, या जिस ग्रुप में आप ऐड हैं, जिस मैसेज के थ्रू आज आपने ज्वाइन किया, उसी तरह का आपको वेब डेवलपमेंट का भी मैसेज रिसीव हो जाएगा। अभी अटेंडेंस लिंक को छोड़ दें, सब चीज़ों को छोड़ दें। जो चीज़ बताई जा रही है सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आप इसको गौर से सुन लें, तो फेसबुक मार्केटिंग करते हुए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है, ठीक है। आपका मैसेज वाला मैंने सेशन विंडो को बंद कर दिया, तो काइंडली अभी कोई भी मैसेज नहीं करे। जस्ट एक दफ़ा गौर से सुन लें कि हम क्या बता रहे हैं, शायद मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। ओके जी, यहाँ पे आपको फेसबुक का वो पेज नजर आ रहा होगा जिस पेज से वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, जो पेज अपना एड चला रहा है। इसके नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि इस पेज ने फेसबुक को पैसे दिए हैं कि वो डिफरेंट लोगों तक मेरा एड पहुंचाए। तो स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि इस पे पैसे दिए हुए हैं।
जैसे आप टीवी पे ऐड देखते हैं तो हर ऐड स्पॉन्सर्ड ऐड होता है, क्योंकि उसको वो कंपनी पैसे देती है उस चैनल वालों को, ठीक है। अब इस पेज के आगे एक 3 डॉट बने हुए हैं जिसको हम सेटिंग्स कहते हैं, और इस सेटिंग्स में सबसे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वाई आई एम सीइंग दिस एड, वाई एम आई सीइंग दिस एड, जिसकी उर्दू ये बनती है कि ये एड मुझे क्यों नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे मुझे क्यों निकाला, वैसे मुझे ये ऐड क्यों नजर आ रहा है। फेसबुक से क्वेश्चन कर रहे हो, फेसबुक से पूछ रहे हो, तो फेसबुक आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रोफाइल एक उस पेज की थोड़ी सी बताएगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देगा कि ये ऐड आपको क्यों नजर आ रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है जी इस पेज का नाम, कि जी लेटेस्ट फैशन जो है, वांट टू रीच पीपल हु मे बी सिमिलर टू देयर ऑडियंस, ठीक है। कि इसने ये रीमार्केटिंग की एक टर्म होती है, ठीक है, कि जो इसके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन लोगों के सिमिलर, सिमिलर मतलब होता है कि उन जैसे लोगों को ये ऐड नजर आए, ठीक है। अब इन ये ऐड मुझे क्यों नजर आ रहा है, और मैं इनके किसी कस्टमर का सिमिलर कैसे बन सकता हूँ, ठीक है। इसमें आप थोड़ी सी एक फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग ये बनती है कि लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब इनकी जो कस्टमर की डेटाबेस होगी वो एज वाइज एक जगह टैग होगी कि जी वो 18 से 24 साल के लोग होंगे या 24 से 35 साल के लोग होंगे। फिर उन्होंने कुछ पेजेस को लाइक किया होगा, ठीक है। अब उस एज रेंज में मैं भी आता हूँ और मैंने भी उन पेजेस को लाइक किया होगा, तो मैं उनके कस्टमर्स का सिमिलर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक पिन पॉइंट करके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज का एक ओवरव्यू है कि फेसबुक पे क्या चैनल ऐसा है, या फेसबुक के पास ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी मंतक है कि पूरी दुनिया प्रेफर करती है फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करना। ओके जी। और सेकेंडली एक चीज को बिल्कुल अपने माइंड में आप लिख के रख लो कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाती है तो वो 70% शेयर डिजिटल मार्केटिंग का फेसबुक के पास है पूरी दुनिया का। 70% बजट एडवर्टाइजमेंट का पूरी दुनिया में इस टाइम फेसबुक के पास है, और इसी वजह से फेसबुक टॉप 20 कंपनीज में आता है, ठीक है। और जो फेसबुक ऑनर है वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में आता है, इसलिए क्योंकि दुनिया का 70% एडवर्टाइजमेंट बजट फेसबुक ने अपने ग्रिप में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, किस वजह से रखा हुआ है, लोग क्यों प्रेफर करते हैं फेसबुक को, ये सारे जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के सेशन में, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और स्पेशली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इन सब चीजों को आपके माइंड में 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो ऑप्शन, इस पेज वालों ने बहुत सारी ऑप्शन सिलेक्ट की होती हैं। आप जिस टाइम फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करने जाते हो तो फेसबुक आपसे पूछता है कि आपने ऐड कहाँ पे दिखाना है, किन लोगों को दिखाना है, आपकी ऑडियंस क्या होगी, आपकी टारगेटिंग क्या होगी। तो ये कुछ फिल्टर्स हमें बता रहा है फेसबुक कि जी आपको ऐड इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि इस पेज वालों ने, या इस पेज पे जो मार्केटिंग कर रहा था उसने ये फिल्टर सिलेक्ट किए हैं, और मैं उस फिल्टर में या किसी एक फिल्टर में लैंड करता हूँ, इस वजह से मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है कि जी इस पेज का नाम लिखा हुआ है कि इस पेज ने इज ट्राइंग टू रीच पीपल एजेड 20 एंड ओल्डर, उन लोगों को ये ऐड नजर आए जिनकी एज 20 साल या उससे ऊपर की है। फिर तीसरी ऑप्शन क्या है कि इस पेज ने सिलेक्ट किया कि उन लोगों को ये ऐड नजर आए जिनकी प्राइमरी लोकेशन फेसबुक पे इस्लामाबाद सेट है। जिन लोगों ने इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया हुआ है ये ऐड उन लोगों को नजर आए। अब मैं इनकी तीनों शर्तों में से किसी तीनों में या दो में या किसी एक में लाजमी तौर पे लैंड होता हूँ। या तो वो एज वाइज हो सकता है कि जी मेरी एज वैसे तो 19 साल है, पर 18 20 या 20 से ऊपर फेसबुक पे लिखी हुई है तो वहां से मुझे टैग कर रहा है। सेकेंडली मैं इस्लामाबाद, मेरा फेसबुक पे लिखा हुआ है, मेरा होम टाउन है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो फेसबुक वहां से सेकेंडली कर रहा है। फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि मैं उनके किसी कस्टमर के सिमिलर हूँ, तो उस वजह से मुझे ये एड नजर आ रहा है।
हम मजीद और इसमें थोड़ा सा डिटेल में ऐड देखते हैं कि बेसिकली ये ऐड चलता कैसे है या इसके पीछे सिस्टम क्या होता है। तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दी हुई है, मेक चेंजेस टू योर एड प्रेफरेंसेस। अब ये एड प्रेफरेंसेस का एक पेज मेरे सामने खुल गया। इसमें कुछ डिटेल नजर आएगी मुझे, जो कि मेरी एक प्रोफाइल होगी फेसबुक के पास। ठीक है, एक प्रोफाइल फेसबुक की वो जो कि मैंने खुद फिलअप की। फेसबुक पे जाके लिखा कि जी मेरी एज ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा होम टाउन है, ये मेरे बहन भाई हैं, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरी एक्टिविटीज हैं, ये फिल्में मुझे पसंद है, अपनी तस्वीरें डाल दी, फोन नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी। वो एक मेरी प्रोफाइल बिल्ड होगी जो कि मैंने खुद बिल्ड की। ठीक है, एक हिडन प्रोफाइल फेसबुक पे बनती है जो कि आपको भी नजर नहीं आती। ठीक है, और वो फेसबुक ऑटोमेटिकली बना रहे अपनी मशीन लर्निंग के थ्रू। वो किस तरीके कार से बन रही है कि जो जो एक्टिविटीज आप फेसबुक पे करते हो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक नोट डाउन करता है उनको। ठीक है, एक मशीन सिस्टम बैकएंड पे चल रहा है और ऑटोमेटिकली वो चीजें नोट डाउन होती रहती है और आपकी प्रोफाइल में ऐड होती रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज आ गई आपके इंटरेस्ट। अब आपने किन चीजों में इंटरेस्ट लिया फेसबुक पे, कौन से पेजेस को लाइक किया। ठीक है, कौन सी पोस्ट को आपने लाइक किया, वो किस पेज की थी, किस कौन सा एड आपको नजर आया और उस एड पे आपने क्लिक किया तो वो आपका इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, इसमें कुछ मेरे सामने नजर आ रही है, इसको मैं मोर करूंगा तो और भी मुझे नजर आते रहेंगे। ये वो तमाम पेजेस हैं जिनके साथ मैं रिसेंटली लास्ट 5-10 डेज में या लास्ट 7 डेज में मैंने इनके पेज को या तो सर्च किया या इनकी किसी पोस्ट पे लाइक किया, किसी पोस्ट पे कमेंट किया, मेरे किसी दोस्त ने इसमें से किसी पोस्ट को फिर मुझे कमेंट किया। ठीक है, किसी भी सेंस में मैं फेसबुक पे इनके साथ एंगेज हुआ तो फेसबुक ने इसको मेरे इंटरेस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट और बिजनेस आ गया। उसके बाद न्यूज़ और एंटरटेनमेंट आ गई कि जी ये कुछ पेजेस हैं रिसेंटली जिनको मैंने देखा या जिनको मैंने लाइक किया, जिनको मैंने सर्च किया। फिर ये कुछ लोग आ गए कि इन लोगों को मैंने फेसबुक पे सर्च किया या इन लोगों के साथ मैं एंगेज हुआ। ये वो प्लेसेस आ गई जिनको मैंने सर्च किया, जिनको मैंने देखा। ठीक है, उसके बाद हॉबीज और एक्टिविटीज आ गई। अब क्या होता है, ऑटोमोबाइल यहाँ से सेलेक्ट किया, मैं लास्ट नाइट फेसबुक पे बैठा गाड़ी सर्च कर रहा था। ठीक है, ये मैंने होंडा सिविक क्लिक किया, उसको सर्च किया तो ऑटोमोबाइल्स में उसने ऑटोमेटिक मेरा इंटरेस्ट उठा दिया। ठीक है, कुछ दिन पहले मैं सोलर पैनल की एक दोबारा से हाइप चली पाकिस्तान में, कुछ मुझे एडवर्टाइजमेंट नजर आना शुरू हुई तो मैंने सर्च किया कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो वहां से फेसबुक ने उठा ली। इस तरह तमाम चीजें। ठीक है, इसको बहुत बारीकी से आप लोग नोट करना, तो आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ लास्ट एक वीक में मैंने इन सब पेजेस में से किसी पेज को देखा या किसी पेज को लाइक किया या किसी पेज को कमेंट किया, तो वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट फॉर बिजनेस का एक छोटा सा मंतक नजर आएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सिस्टम किस तरीके कार से बिल्ड होगा। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके साथ मैं रिसेंटली कनेक्ट हुआ था, या जिनको मैंने ओपन किया था या इंस्टॉल किया था या मैंने उनको चेक किया था, वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी। वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मेरे मुतल्लिक यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटस जो कि मैंने फेसबुक पे खुद डाला हुआ है कि जी मैं कहाँ काम करता हूँ, मेरा जॉब टाइटल क्या है, मैंने किस स्कूल में पढ़ा हुआ है। और सेकेंडली योर कैटेगरीज में आप आओगे। ठीक है, अब ये वो पार्ट है कि जहाँ पे फेसबुक आपकी तमाम चीज़ों को टैग करता है। ठीक है, यहाँ पे कि जी आप मोबाइल फ़ोन यूज़र हो, आप वाईफाई यूज़ करते हो, आप रिसेंटली मोबाइल नेटवर्क या डिवाइस को आपने चेंज किया, आप मोबाइल फ़ोन या उसको नेटवर्क में पोटेंशियल मोबाइल फ़ोन और डिवाइस चेंजर हो, तो इस तरह के कुछ टैग्स आएंगे। इसको आप अपने पास खोल के देखना, किसी के पास बहुत लंबी लिस्ट आएगी, किसी के पास बहुत छोटी लिस्ट आएगी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे घूमती फिरती रहती हैं। ठीक है, एडिशन होती रहती है, सब्ट्रैक्शन होती रहती है। इसमें इंगेज शॉपर होगा, इसमें आपके पास इवन क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, सफारी यूज़ कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे टैग हुई होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी अपनी एडवर्टाइजमेंट की कुछ सेटिंग्स आ रही होंगी कि आप कौन से इंटरेस्ट हो, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो, आप इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। और सबसे लास्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट चलते
किस तरीके कार से हैं। एक छोटी सी केस स्टडी फेसबुक ने यहाँ पे अपलोड की हुई है, जिसको देख के आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट किस तरीके कार से करता है। ठीक है, अच्छा, फेसबुक के डेटा को आप किस तरीके कार से इस्तेमाल कर सकते हो अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है, एक बात याद रखना, फेसबुक की जो सबसे बड़ी पावर है वो है डेटा। आपका, मेरा, हम सब का जो डेटा है वो फेसबुक के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जो गेम है वो सारी डेटा की गेम है। ठीक है, सिंपली जो सारी गेम है वो डेटा की गेम है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है कि जी योर एक्टिविटीज अक्रॉस फेसबुक कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स, ये आप अपने प्रोडक्ट्स शो कर सकते हो, अपनी कंपनी की प्रोफाइल को यहाँ पे लोगों को दिखा सकते हो। उसके बाद आपकी जो एक्टिविटीज वेबसाइट और डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर, आपके बिजनेस की एक्टिविटीज और आपकी लोकेशन वाइज एक्टिविटीज भी आप फेसबुक पे रन कर सकते हो। ठीक है, और ऐड नजर लोगों को किस तरीके से आता है, किन लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हो, आप उनको टैग करते हो डिफरेंट अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और वो टैगिंग कैसी होती है, वो इंटरेस्ट बेस्ड टैग होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आया कि मेरे इंटरेस्ट बेस ये थे। ठीक है, ये सारे मेरे इंटरेस्ट बेस्ड चल रहे हैं। अब कोई भी इन किसी भी टैग को यहाँ से उठाएगा तो वो ऐड मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितनी भी कैटेगरीज ऐड हो सकती हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे कैटेगरीज ऐड हैं कि जी कार फॉर सेल की कैटेगरी में मैं ऐड हूँ। उसके बाद कोई ये मॉडल है, ये खाड़ी है, एडवर्टाइजर्स हैं, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर मैं टैग हो सकता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, कॉस्मेटिक्स है, ड्रेसेस हैं, ब्यूटी सैलून्स हैं। ठीक है, ये सब पेजेस हो गए, ये सब टैग्स हो गए, ये मैं ओपन करता हूँ या डेली बेस पे इनको मैं खोल के देखता हूँ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के आइडियाज निकालने के लिए। अगर कॉस्मेटिक्स का मुझे ऐड लगाना है तो बाकी लोग किस तरीके कार से एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, बाकी लोग क्या कैप्शन लिख रहे हैं, आर्ट वर्क कैसा यूज कर रहे हैं, तो मैं इन सबको इस तरीके कार से यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी दी हुई है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट गौर से सुनिएगा और यहाँ से आपको इंशाल्लाह बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि फेसबुक बैकएंड पे किस तरीके का से चल रहा है। ठीक है, अब जो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि एक एडवर्टाइजर फेसबुक को बता रहा है कि हमने ये एडवर्टाइजमेंट करनी है। ये पैरामीटर्स हैं, ये हमारे पास फिल्टर्स हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले उसने बात की एज की। उसने बोला कि मेरा ऐड उन लोगों को नजर आए जिनकी एज 18 से 35 साल के बीच में है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ऐड किन लोगों को नजर आए, जिनकी एज 18 से 35 साल के लोगों तक है। सेकेंड फिल्टर क्या, कि मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को नजर आना चाहिए, मेल्स को नजर नहीं आए। ठीक है, मेरा ऐड नजर आए मेरे स्टोर के 20 मीटर के गिर, 20 माइल्स के गिर। ठीक है, 800 किलोमीटर या उन सब में भी यहाँ पे लगा सकते हो कि जी आपकी ये लोकेशन है, ये आपका ऑफलाइन स्टोर है। ठीक है, और इसके 20 माइल या 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के रेडियस में मेरा ऐड लोगों को नजर आना चाहिए। किन लोगों को नजर आए, जिनका इंटरेस्ट हो साइकिलिंग में। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर मेरा इंटरेस्ट साइकिलिंग में कहीं आता है तो ये ऐड मुझे भी नजर आएगा। और अगर मैं फीमेल हूँ, मेरी एज 18 से 35 साल है और मैं इसके 20 माइल के गिर्द हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब लेट्स सपोज के फेसबुक पे ऑडियंस कितनी है, 18 साल से लेके 65 साल तक की ऑडियंस आपके लिए होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। पहला फिल्टर क्या उसमें से काटा कि जितने लोग 35 साल से ऊपर हैं, 18 साल से नीचे, उन सबको निकाल दिया। एक फिल्टर होकर ऑडियंस आ गई 18 से 35 साल। 18 से 35 साल में 40% फीमेल थी, 60% मेल थे। 60% का पोर्शन कट हो गया, 40% सिर्फ रह गया। ऑडियंस और श्रिंक हो गई और टारगेटेड हो गई। फिर मेरा स्टोर इस जगह पर, उसके 20 किलोमीटर के एरिया में मुझे अपना ऐड दिखाना है, ऑडियंस और छोटी हो गई। फिर इस ऑडियंस में से लोगों के बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे, बट मुझे किसको ऐड दिखाना है, जिसका इंटरेस्ट साइकिलिंग में होगा। ऑडियंस इतनी सी रहेगी। अब इतनी सी ऑडियंस जो है वो मेरे लिए मेरी राइट ऑडियंस है। ठीक है, ये वो ऑडियंस है जिसको मेरा ऐड नजर आए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा
बजाय इसके कि 65 साल के बाबे को ऐड नजर आएगी या 12 साल के बच्चे को ऐड नजर आए जिसने मुझसे बाइंग नहीं करनी, शॉपिंग नहीं करनी, तो मैं उसको अपना ऐड क्यों दिखाऊं, मैं पैसे जाया क्यों करूं? ठीक है, इतने लोगों को ऐड दिखाओ 10 से ले आए, इतने लोगों को ऐड दिखाओ 8 से ले आए, ये 8 से ले मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। इसमें पैसे कम लगेंगे, राइट ऑडियंस होगी, इतने लोग आएंगे वो उल्टे सीधे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देंगे। जैसे कि फेसबुक की क्लास चल रही है और लोग पूछ रहे हैं कि जी वेब डेवलपमेंट की क्लास कब होगी, तो इनरेलीवेंट क्वेश्चन है। हम ऑडियंस को जितना श्रिंक करेंगे, जितना टारगेटिंग करेंगे, उतना बेहतर रिजल्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट साइकिलिंग डाल दी, और वो लोग जो कि सिर्फ मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या फेसबुक वो मोबाइल फोन पे यूज करते हैं, जिस टाइम मोबाइल फोन ओपन करेंगे उनको अपना वो एड मोबाइल फोन के ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो ऑडियंस और छोटी होगी। ठीक है, इतनी बड़ी ऑडियंस थी और इतनी सी हमने ऑडियंस सेलेक्ट की कि हमें इतनी बड़ी ऑडियंस को ऐड नहीं दिखाना, इतनी बड़ी ऑडियंस को ऐड दिखाने के लिए पैसे भी ज्यादा लगेंगे। इतनी सी ऑडियंस को ऐड दिखाओ, ठीक है, कम पैसे लगे, मुनासिब ऑर्डर आए, और जितना ऑर्डर है वो अच्छा ऑर्डर आ रहा है, लीड भी आ रही है ना, कोई अगर वो कॉल करके पूछ भी रहा है ना, यार आपका मैंने ऐड देखा है, तो वो रेलिवेंट बन, वो ऐड देख के ये कॉल नहीं करेगा यार ये किस चीज का ऐड है। ठीक है, क्योंकि वो राइट ऑडियंस है, वही बंदा है जिसको आप ऐड दिखाना चाहते हो अपना, तो आपको कॉल भी करेगा ना अगर, तो आपसे वो ये नहीं पूछेगा यार आपका ऐड था, वो ऐड था किस चीज का, वो आपसे डायरेक्टली बात करेगा, जी मैंने आपका इस प्रोडक्ट का ऐड देखकर मुझे ये शॉप करनी है, बाय करनी है, तो मुझे आप इसका तरीकाकार बता दो। अब सेकंड जो विंडो में फेसबुक ने एक खातून को ढूंढ के दिया, ठीक है, फाइंड करके दिया आपके रेलिवेंट ऑडियंस से रिलेटेड। ठीक है, अब फेसबुक ने कहा कि जी इस खातून की एज है 30 साल। हमने क्या फेसबुक से मांगा था कि 18 से 35 साल के बीच का हमें कोई बंदा ला के दे, तो उसने 30 साल का एक एज का बंदा ला दिया। हमने कहा था फेसबुक के कि हमें फीमेल को अपना ऐड दिखाना है, तो उसने बोला कि जी आपका ऐड फीमेल को दिखे, और ये जो औरत आपकी कस्टमर बन गई है ये फीमेल ही है। फिर हमने लिखा कि हमें अपना ऐड 12 माइल्स के, अपने स्टोर के 12 माइल्स के एरिया में दिखाना है, तो उसने एरिया का नाम लिखा कि ये आपके स्टोर के 12 माइल के एरिया के अंदर ही बनता है। ठीक है, फिर हमने लिखा कि हमें इंटरेस्ट साइकिलिंग चाहिए, तो उसने बोला कि जी इस बंदे की बहुत सारे इंटरेस्ट थे, जिसमें फिल्म्स भी थी, कुकिंग भी थी, बट इसमें एक साइकिलिंग भी थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, मेरे ये बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, बट इनमें से एक इंटरेस्ट मेरा साइकिलिंग भी था, जिसकी वजह से मुझे ऐड नजर आ गया। फिर हमने कहा कि हमें मोबाइल फोन के ऊपर अपना ऐड दिखाना है, आई मोबाइल फोन यूजर को अपना ऐड दिखाना है, तो यहाँ पे आया कि ये खातून आईफोन यूजर है। ठीक है, तो ये हमारी मोबाइल यूजर की कैटेगरी में लैंड करती है। फिर ये इसमें कार शॉपर है, गेमर है, बहुत सारे और भी इसके अंदर वो सेगमेंट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, जो इसकी प्रोफाइल के साथ टैग हैं, बट जो आपने रिक्वायरमेंट डाली थी फेसबुक पे वो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, एज की, वो कंप्लीट हो रही है, वो उस एज ब्रैकेट के अंदर ही आती है। फिर सेकंड थी जेंडर वाइज, आपने फीमेल सेलेक्ट की, आपको फीमेल को ही ऐड दिख रहा है, फीमेल ही आ रही है। फिर लोकेशन वाइज लोकेशन भी करेक्ट आ रही है। फिर इंटरेस्ट वाइज इंटरेस्ट, साइकिलिंग का इंटरेस्ट भी है उस खातून को, उसने फेसबुक के ऊपर कहीं ना कहीं एक्सप्रेस किया है इस चीज को। अब कुछ भी फेसबुक पे एक्सप्रेस करते हो ना, अब वो व्हाट्सएप के भी थ्रू आ गया, वो व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू भी आ गया, वो आपका मैसेंजर के थ्रू भी आ गया, वो आपका फेसबुक के ऊपर जो आप पोस्ट करते हो उसके थ्रू भी आ गया, वो आप फेसबुक के ऊपर कुछ लाइक करते हो, कुछ कमेंट करते हो, कुछ शेयर करते हो, किसी चीज को व्यू करते हो, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे टैग होना शुरू कर दी। मेरा एक दोस्त था, वो एक जिम इंस्ट्रक्टर था, वो मुझे एक दिन कहता है कि यार मुझे फेसबुक जब भी खोलता हूँ ना, जिम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। मुझे बॉडी बिल्डर्स की वीडियोस नजर आएंगी, मुझे बॉडी बिल्डर्स की तस्वीरें नजर आएंगी, मुझे वीडियोस जो नजर आ रही हैं उस पर भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है। मैं तंग आ गया हूँ कि यार सारा दिन जिम में भी बॉडी बिल्डिंग की बातें करूं और घर पे आके फेसबुक खोलूं तो उस पर बॉडी बिल्डिंग करूं। तो उससे मैंने एक सवाल किया कि आप फेसबुक जिस टाइम लॉग इन करते हो तो आप सर्च क्या करते हो, कौन सी पोस्ट आपके सामने आती है तो आप उस पर लाइक करते हो, कौन सी पोस्ट पे कमेंट करते हो? तो कहता है कि मैं सर्च करता हूँ वो बॉडी बिल्डर्स के नाम लिख के, जो कि इस टाइम दुनिया में बॉडी बिल्डर्स है, मैं उनकी तस्वीरें देखूं, उनकी एक्टिविटीज नोट करूं।
कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। फिर जितने बॉडी बिल्डिंग से इवेंट होते हैं, ठीक है, मैंने उनके पेजेस को लाइक किया हुआ है, जैसे ये WWF हो गया या वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन या पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, तो मैंने इनके पेजेस को लाइक किया हुआ है। मैं डेली डेली इनके पेजेस को खोलता हूँ, ये दूसरे जिम वाले के पेजेस को खोलता हूँ कि वो अपने पेजेस पे क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं। तो मैंने उसे बोला कि अगर तुम सर्च ही यही करते हो तो तुम्हें नजर भी यही आएगा, क्योंकि फेसबुक इस टाइम इंटरेस्ट बेस्ड काम करता है। जो आपका इंटरेस्ट होगा, फेसबुक ने 1-2 दिन आपका इंटरेस्ट नोट किया, फिर आपको वही कुछ दिखाना शुरू किया। ठीक है, अब उसको मैंने कहा यार एक एक्सपेरिमेंट करो। ये रियल टाइम हमने उस दोस्त के साथ एक्सपेरिमेंट किया कि उसके मोबाइल पे हमने लिखा है आप सिर्फ ना ऊपर इंडियन सॉन्ग्स लिखो, आपके सामने एक गाना आ जाएगा, आप उसकी वीडियो को प्ले करो। ठीक है, उसके बाद आप उसको स्किप करके दूसरी वीडियो पे जाओगे तो आपको लाजमी तौर पे बॉडी बिल्डिंग की वीडियो नजर आएगी, आपने उस वीडियो को स्किप करना है। कोशिश करो 2 से 3 सेकंड के अंदर उस वीडियो को मिटा दो, बैक कर दो या आगे ले आओ। वापस इंडियन सॉन्ग क्लिक करो, सर्च करो इंडियन सॉन्ग्स या म्यूजिक या कुछ भी ऐसी चीज, और 3-4 दिन आप सिर्फ उस पर गाने सर्च करो और गानों की वीडियोस को देखो, गानों की तस्वीरों को देखो। 3 से 4 दिन बाद वो कहता है कि अब मुझे बॉडी बिल्डिंग की कोई भी चीज नजर ही नहीं आ रही, मुझे सिर्फ इंडियन गाने नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये रियल टाइम एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके साथ हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब हमने बोला कि यार आपने सर्च करना है इस्लामिक स्कॉलर्स के नाम लिख के। ठीक है, आप मौलाना तारिक जमील का नाम लिखो, उनको सर्च करो, आप दूसरे मौलाना हजरात हैं उनके नाम लिखो, उनको सर्च करो, आप इस्लामिक वीडियोस को सर्च करो, आप इस्लामिक नातों को सर्च करो और उनकी वीडियोस को देखो। 3 से 4 दिन बाद आपका फेसबुक टोटली 100% कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कोई इंडियन गाना नजर नहीं आएगा, आपको कोई जिम की चीज नजर नहीं आएगी। ठीक है, और उसके बाद आप कहते हो मिक्स चीजें चलें, तो आप 3 से 4 दिन मिक्स चीजों को देखना शुरू करो, आपके फेसबुक सारा मिक्स हो जाएगा। इंडियन गाना आ रहा है, नीचे जिम की वीडियो आ रही है, नीचे नात आ रही है, नीचे दूसरी चीज आ रही है। तो इस तरीके कार से वो चीजें चेंज होती जाएंगी, वो चीजें बदलती जाएंगी। ये इंटरेस्ट बेस मार्केटिंग है और इंटरेस्ट बेस ही फेसबुक की ये प्रोफाइल चलती है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अ, आपके जो एडवर्टाइजमेंट्स के गोल हैं, ठीक है, आपने उनको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। जिस टाइम आप फेसबुक की कंपेन बनाने जा रहे हो ना, आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, और आपके जो गोल हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बहुत क्लियर होने चाहिए। मैं फेसबुक पे अगर 500 रुपये लगाने जा रहा हूँ तो मैं कहाँ पे लगाऊं, किस ऑडियंस को मेरा एड नजर आए, वहां से मुझे सेल्स चाहिए, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस चाहिए, मुझे इनबॉक्स चाहिए, लोग मेरे मैसेजेस को, मेरे पोस्ट पे कमेंट करें, मुझे पेज लाइक्स चाहिए। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो 100% क्लियर होनी चाहिए, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपका ये ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर होना चाहिए कि आप किस काम के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और वो टास्क आपका कंप्लीट होता है या नहीं होता। एक एक पिन पॉइंट आपको फेसबुक का डाटा मिलेगा उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो आपका गोल 100% क्लियर होना चाहिए। मैं 500 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे पेज लाइक्स के ऊपर लगाना है, मैं ये 500 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे फेसबुक इस पोस्ट के ऊपर कमेंट्स चाहिए, मुझे लाइक्स चाहिए या मुझे सेल्स चाहिए। लोग लाइक ना करें, कमेंट ना करें, कोई परवाह नहीं है, बस मेरी सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं वहां पे लिखता हूँ कि जी मैं ग्राफिक डिजाइनर की सर्विसेज देता हूँ या मैं लोगो बना के देता हूँ, किसी को लोगो बनवाना है तो मुझसे रब्ता करें। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी विश क्या है कि लोग मुझसे रब्ता करें और मुझे कहेंगे जी ये 500 रुपये या 1000 रुपये 10,000 पकड़ो और मुझे लोगो बना। मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि उसको 100 बंदों ने लाइक किया, 1000 ने लाइक किया, 1.5 लाख ने लाइक किया या किसी एक ने लाइक भी नहीं किया। मुझे ये 500 रुपये लगा के 5 क्लाइंट्स चाहिए अपने पास, ये आपका टारगेट होगा फेसबुक पे आप जिस टाइम एडवर्टाइज करने जाओगे। ठीक है, फिर आपने अपनी ऑडियंस की डिजायर्स को समझना है। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसी लोगो डिजाइनिंग की अगर सर्विस को एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि जी मार्केट में इस टाइम एक लोगो 20 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का बन रहा है।
ठीक है। लेट्स सपोज जी लोगों का रेट में ये फर्क है। अब ज्यादा लोग कौन से कितने पैसों के लोगो बनवाते हैं? ठीक है। आपको अगर ऑन एवरेज 100 रुपए में लोग बड़ी इजीली लोगो बना लेते हैं, तो आपके कस्टमर की डिजायर क्या होगी कि 1 लोगो इन 100 रुपीज। आप अगर 1000 रुपए रेट रखोगे तो आपके पास बहुत कम क्लाइंट आएगा। ठीक है। आप इसको 10,000 करोगे तो और भी कम आएंगे, 2 लाख कर दोगे तो और भी कम आएंगे। ठीक है। 20 रुपए कर दोगे तो शायद लोग ये समझेंगे यार ये इतना सस्ता, ये पता नहीं बना के भी देगा कि नहीं बना के देगा। तो ऑन एवरेज लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की डिजायर क्या है, लोगों की विश क्या है कि जी 100 रुपीज में हमें एक लोगो मिल जाए, ये मेरी डिजायर है। ठीक है। तो अपने कस्टमर की डिजायर को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि लोगों की डिजायर क्या है। ठीक है। लेट्स सपोज लोगों की डिजायर ये है कि उनको सस्ता मोबाइल फोन मिल जाए। ठीक है। बट आप क्या ऐड लगा रहे हो? आप ऐड लगा रहे हो महंगे मोबाइल फोन्स का, आप आईफोन बेच रहे हो, आप सैमसंग एस प्लस बेच रहे हो। बट जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आपका ऐड दिख रहा है, उनकी डिजायर या उनकी बाइंग पावर ही 8,000 के फोन वाली है, तो वो आपसे 2 लाख का फोन नहीं बाय करें। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना उस चीज को। उसके बाद अपने ऐड को आपने क्रिएट करना है। क्रिएट किस तरीके से करना है? फेसबुक इंस्टा के ऊपर शो कर रहे हो, उनके ग्राफिक्स बहुत क्लियरली होनी चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट लोगों को देख के समझ आनी चाहिए कि प्रोडक्ट है क्या। अब लेट्स सपोज मैं फेसबुक पे घूम रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने फेसबुक पे घूमना शुरू किया, मुझे एक ये ऐड नजर आया। ठीक है। अब ये मुझे देख के आइडिया नहीं हो रहा कि ये क्या चीज़ है, ये ईद का को कार्ड बेच रहे हैं, ये मोबाइल का स्टैंड अच्छा लिखा तो समझ, देखा तो समझ में आया। ठीक है। इसी तरह अब ये चीज़ मुझे देख के समझ में आ गई कि वो क्यूब बॉल है। ये चीज़ मुझे देख के समझ में नहीं आई कि बंदे के दिमाग में वो चल रहा है और वो चल रही है, अच्छा लिखा हुआ है वुडन क्लॉक, तो मुझे समझ आई ये वुडन क्लॉक है। ठीक है। अब मुझे कोई चीज देख के समझ में आ जाए कि चीज क्या, अभी ये मुझे समझ में आ गया कि ये वो घड़ी है और जिसपे ये इस तरह की गिनती लिखी हुई है। ठीक है। तो चीज देख के समझ में आ जाए वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। आप घूम रहे हो अपने फेसबुक के ऊपर, ठीक है, ये अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना, आज इस चीज को सोचना यार आप घूम रहे हो किस चीज के ऊपर रुकते हो या रुक के वापस आते हो, यार ये क्या है। जिस चीज के ऊपर आप वापस आओगे ना कि यार ये क्या है, वो आपकी राइट प्रोडक्ट होगी आपके लिए। ठीक है। या उस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया, आप वो लेते हो नहीं लेते हो, बट आप एक दफा उसको देखने आए तो उसमें इतनी पावर थी या उसमें इतना क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग था कि आप उस पर वापस आ गए। ठीक है। आपने अच्छा अपना क्रिएटिव वगैरह बनाया और अच्छे तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट लगाया। अब ये जो विंडो है ना ये थोड़ी सी समझने वाली है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बात की कि आपकी ऑडियंस इतनी है, आपने फिल्टर्स लगाए उसको इतना 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 श्रिंक करके लास्ट में अपनी इतनी सी एक ऑडियंस बना ली। ठीक है। अब इस इमेज में आप देख रहे हो कि आपको बहुत सारे करेक्टर्स नजर आ रहे हैं जो कि हाईलाइट नहीं हुए हुए। ठीक है। वो डल हुए हुए हैं। इसमें किसी बंदे ने हाथ यूं फैलाए हुए हैं, किसी ने हाथ यहाँ पे रखे हुए हैं, कोई सोच रहा है कि यार ये चीज क्या है, एड रेलिवेंट है नहीं रेलिवेंट। ठीक है। अब इसमें से 4-5 इमेजेस ऐसी हैं जो कि हाईलाइटेड हैं। ठीक है। तो इन हजारों लोगों में से ये 5-6 वो बंदे हैं जिनको आपका एड नजर आएगा, तो ये आपके लिए रेलिवेंट लोग होंगे। ठीक है। जैसे कि हमने वो साइकिल वाला ऐड लगाया, फीमेल को ऐड नजर आए और उसमें यहाँ पे रहता उसकी एज ये हो, तो इस तरह हजारों लोगों में से ये 5-6 लोग निकल के आए कि जिसमें जो कि रेलिवेंट ऑडियंस है। अब इसमें एक नीचे वाली 3 तस्वीरें आप देखोगे, उन लोगों के रिएक्शंस आप लोगों को उनकी इमेज के अंदर शो हो रहा होगा कि एक बंदा ने हाथ सीधे किए हैं वो सोच रहा है। ठीक है। एक बंदे ने हाथ यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है। वो उसको फील कर रहा है या शॉक है या इतनी सस्ती प्राइस कैसे हो गई या इतना महंगा प्राइस है ये तो। पर एक बंदे का हाथ यूं खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये जिस बंदे ने हाथ खड़ा किया हुआ है ये वो बंदा है जो कि आपके पास आके शॉपिंग करेगा, या ये वो बंदा है जो कि आपके कस्टमर बन सकता है या आपका कस्टमर बन चुका है। ठीक है। इसने आपसे खरीद लिया है। अब आपके गोल्स, आपके टारगेट, आपके इंटरेस्ट, आपके बिहेवियर्स, ये सब चीजें आप ट्रिगर करते हो और बेसिकली फेसबुक आपको यही सब चीजें बेचता है।
फेसबुक आपसे, आप एडवर्टाइजमेंट करते हो फेसबुक पे, तो फेसबुक आपसे पैसे चार्ज करता है। किस चीज के पैसे चार्ज करते हैं? इन लोगों तक आपके ऐड पहुंचाने के लिए। किन लोगों तक ऐड पहुंचाने के लिए? जिनको आप सिलेक्ट करते हो कि जी मैंने फेसबुक पे इस बंदे को ऐड दिखाना है जिसके इंटरेस्ट साइकिलिंग में, जिसकी एज 18 से 35 साल है, जो कि मेरी शॉप के 20 किलोमीटर के एरिया में रहता है। अब ये सारा डाटा किसके पास है? सारा डाटा फेसबुक के पास है। और फेसबुक इनडायरेक्टली आपको ये डाटा सेल कर रहा है। आपको वो बता नहीं देता कि जी ये बंदे का नाम है, इससे जाके बात कर लो, मैंने इसे बात कर ली, आपसे चीज खरीद लेगा। ठीक है, वो आपके एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाएगा और उनकी मर्जी के ऊपर छोड़ देगा कि उनको अगर ये डील अच्छी लगती है तो वो बाय कर लेंगे, डील अच्छी नहीं लगती तो वो बाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल मैकेनिज्म है फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, इस मैकेनिज्म के ऊपर आप लोग सिंपली आज जाके थोड़ी सी सर्च करो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें होंगी जो यहाँ पे बहुत क्लियरली अपनी प्रोफाइल में नजर आएंगी, और आप लोग शायद उस चीज को देख के हैरान भी हो जाओ कि यार फेसबुक ने हमारा ये डाटा भी सेव किया हुआ। ठीक है, हमने ये पोस्ट 5 साल पहले की थी, फेसबुक ने इसको भी सेव किया हुआ है। ठीक है, मेरे इंटरेस्ट को सेव किया हुआ है। कहाँ से जाके पता करना है आपने? वाई आई एम सीइंग दिस एड। ठीक है, इस विंडो से, ये जो वाई एम सीइंग दिस एड खोलते हो, सबसे पहली जो विंडो आती है जिसपे ये 4-5 टैग्स लगे होते हैं, इस चीज से आपको आइडिया होगा कि डिफरेंट ब्रांड किस तरीके कार से मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, जब मैंने इन चीजों को नोट डाउन करना शुरू किया था, एक दिन में मैं 50-50 स्क्रीनशॉट ले लेता था। ठीक है, कि यार मेरे कंपटीटर कौन है? मैं उस टाइम yevo.com में काम कर रहा था। मेरे कंपटीटर कौन थे? दराज था, होम शॉपिंग था, आई शॉपिंग था, टेलीमार्ट था। ठीक है, इस तरह 10-15 ब्रांड से जिनको रोज में खोलता। अब जैसे ही उनका एड मुझे नजर आता, सबसे पहले मैं उस एड पे जाता, वाई आई एम सीइंग दिस एड खोलता और देखता कि दराज वाले क्या टारगेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, होम शॉपिंग वालों ने क्या फिल्टर मारा हुआ है यहाँ पे। ठीक है? मुझे वहां से आइडियाज मिलते थे, अच्छा मैं इस ऑडियंस को भी ऐड दिखाना शुरू करूँ। जैसे यहाँ से मुझे आइडिया आया कि जी मैं सिमिलर प्रोडक्ट्स, सिमिलर कस्टमर्स को ऐड दिखाना शुरू करूँ। ठीक है, एक टर्म होती है फेसबुक के ऊपर, ऑडियंस, जिस टाइम आप बिल्ड करते हो। ये इंशाल्लाह चीज़ हम ऑडियंस और रीमार्केटिंग वाले पार्ट में बहुत 3-4-6 दफ़ा रिपीट होगी कि ये वाला आइटम मैं अच्छा यहाँ से जाके इसकी सिलेक्शन करूँ तो मैं इस ऑडियंस तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, या मैंने यहाँ से एज की ऑडियंस कर ली कि अच्छा यार ये ब्रांड वाला 20 साल से ज़्यादा लोगों को चीज़ बेच रहा है। ठीक है, तो मैं अगर सिमिलर प्रोडक्ट मेरे पास है तो मैं भी 20 साल से ज्यादा लोगों को देखता हूँ। ठीक है, फिर इसने सिटी वाइज टारगेटिंग करना शुरू की। ठीक है, कि सिर्फ एक शहर में ये बेच रहा है तो मैं भी उस शहर में बेचना शुरू करूं। अगर मेरे पास सेम यही प्रोडक्ट्स हैं तो मैं भी उस शहर में बेचना शुरू करूं जहां से मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, जहां से ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो इस चीज को आज जाके आप लाजमी स्टडी करना अपनी अपनी प्रोफाइल से, और जितने भी ऐड आपके सामने आते हैं, जैसे आपके सामने ये ऐड आ रहा है, वाई आई एम सीइंग दिस ऐड पे जाके क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर उसकी अलग अलग ऑडियंस मिलेगी। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया। इसने क्या एज क्या रखी? इसने 21 साल की एज रखी, और सिमिलर वाला वही सीन इसने भी रखा कि ये भी सिमिलर लोगों को ऐड दिखा रहा है। उसके बाद मैं मजीद और नीचे गया तो मुझे यहाँ पे दराज की चीज़ें नजर आ रही। ओके, इधर आज की ने चीज़ें कॉपी की हुई हैं किसी लिबास जी कराची ने, और उनको वो बेच रहा है। अब इसके वाई हम सिंह के साइड पे गया तो इन्होंने क्या ऑडियंस सेलेक्ट की है? 18 से 54। ठीक है, वो लोग जो कि लिबास जी कराची ट्राइंग टू रीच पीपल जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। 18 से 54 एज की हुई है। वो लोग जो कि अंग्रेजी यूएस बोलते हैं, स्पीक अंग्रेजी यूएस, आई कैन स्पीक अंग्रेजी यूएस। ठीक है, और वो लोग जिन्होंने इनके पेज को या इनकी वेबसाइट को विजिट किया है। बेसिक ये चल रही है रीमार्केटिंग। ठीक है, कि जिन्होंने इनका पेज लाइक किया या इनकी वेबसाइट विजिट की, उनको दोबारा से ऐड दिखाया जाए। अब मैंने पिछले 7 दिनों में इनकी वेबसाइट विजिट की होगी तब भी दोबारा मुझे इनका ऐड नजर आता है। ठीक है, तो ये होती है रीमार्केटिंग। तो आपने क्या करना है? आपने कोशिश करना कि 10-15 आप स्क्रीनशॉट्स लेके रख लो ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो सके कि
क्या क्या चल रहा है। जैसे अल खिदमत फाउंडेशन ने किसको अपना ऐड दिखाया, इन्होंने ऐड दिखाया कि जी पीपल जो 18 से ऊपर हैं और अनलिमिटेड जितने मर्जी साल के, मैं 18 से ऊपर हूँ, और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ दो फिल्टर्स लगाए। एक लगाया एज का, लोग जो 18 से ऊपर हैं उनको ऐड नजर आए। सेकंड फिल्टर क्या लगाया, जो पाकिस्तान में रहते हैं और 18 साल से ऊपर हैं उनको ऐड नजर आए। ठीक है, तो इस तरीके कार से आपके कैंपेन्स सेटअप की जाती हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे इसी नोट के साथ। तो आप इस सेशन को रिकॉर्डिंग आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है,